नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि वैसा हमको उनके चार्ट पैटर्न्स में दिख रहा होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 है वो अपने हाई से अराउंड 5.75% तक का करेक्ट हो चुका था और फिलहाल वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है। अब यहाँ से अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊं तो आप देख सकते हैं इसका जो पहला जो ऊपर जाने के टाइम में जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो होगा 25,041 का। तो जिनको ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड लेना है तो उनको वेट करना चाहिए इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। और दूसरा अगर मैं सपोर्ट देखूं तो आपको दिख सकता है कि ये जो एक लेवल है जो 24,818 का है, ये एक बहुत ही अच्छा का सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। आप देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम किया और दोबारा ये रिसेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का अगर मैं गैप देखूं कितने का है तो आपको अराउंड 2.2% का है। तो इस जगह पे भी हमें एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है एक्यूमुलेशन करने का। और अगर ये 25,300 को ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से हमको फिर से अपने प्रीवियस हाई को टच करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट इसको ब्रेकआउट करते भी नजर आ सकता है। लेकिन हम देख लेते हैं कि क्या निफ्टी 50 यहाँ से बहुत नीचे आ सकता है या ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग कितना चल रहा है। तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग जानने के लिए आपको सिंपली गूगल में जाना है और निफ्टी पीई बोल के सर्च करना है। आपको सबसे पहला जो वेबसाइट मिलेगा उसमें क्लिक कीजिए और आपके सामने ऐसा कुछ चार्ट खुल जाएगा। आप देख सकते हैं इस चार्ट में आपको पिछले कई सालों का आपको हिस्ट्री दिखा रहा है कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग कितना हुआ करता था। 1999 में अगर देखें तो जनवरी में 12.54 का प्राइस टू अर्निंग था निफ्टी का। फिर दिसंबर तक बढ़ के वो 23.19 पे आ गया था। फिर 2000 में 26-27 तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 27 जो है वो रेड कलर का दिखा रहा है। तो ये नॉर्मल आपको हीट मैप दिखाता है। अगर बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है इसका मतलब निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ही आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, उस टाइम पे हम अच्छे से खरीद सकते हैं। और अगर ये रेड होते जाता है इसका मतलब ये है कि निफ्टी का वैल्यूएशन महंगा होते जा रहा है, प्राइस टू अर्निंग उसके एवरेज से बहुत ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कई साल ये कम रहता है, कई साल बहुत ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं 2000 के टाइम में निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग 16, 17 या 14 के आसपास रहता था। तो उस जगह पे जब भी आप खरीदते थे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता था। और हाईएस्ट अगर देखूँ तो 26-27 तक का जाता था। आप देख सकते हैं पिछले 2000 से अगर 2008 तक देखूं तो दो बार ही हमको ऐसा नजर आया। आपको मालूम है 2008 में जो क्रैश आया था वो फरवरी के बाद स्टार्ट हुआ था और देख सकते हैं जनवरी में 26.67 तक का प्राइस ट्रेडिंग चला गया था, जो कि बहुत ही महंगा था। उसके बाद करेक्शन आया और आप देख सकते हैं जुलाई महीने तक करेक्शन आते आते बहुत लो हो गया और 17 पे आ गया। और 17 पे जिसने खरीदा उसको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसके बाद निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा आपको एक अप ट्रेंड भी दिखाया। तो देखते हैं करंटली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। आप देख सकते हैं 21 में जो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग है वो 40 तक पहुंच गया था। आप देख सकते हैं पिछले कई दशकों में, एक साल का बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले कई दशकों में इतना हाई प्राइस टू अर्निंग नहीं गया था। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ सीखने को ये मिलता है कि अगर मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो फिर भी आपको पूरा एग्जिट नहीं मार लेना है, क्योंकि हाई होने के बाद बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए 2018 में 26 का प्राइस टू अर्निंग था, 27 हुआ, 28 हुआ, उसके रेंज में घूमता रहा। अब देखिए 2019 में पूरा का पूरा साल 29, 28 के आसपास घूमता रहा, जो कि पिछले कई सालों में 27 हाईएस्ट था। लेकिन उसको पार करके ही मार्केट बहुत समय तक हाई रह चुका था। इनफैक्ट 2021 में आप देख सकते हैं जो प्राइस टू अर्निंग है वो 40.52 पहुंच चुका था। तो इससे हमको एक सीख ये मिलती है कि मार्केट का वैल्यूएशन अगर बढ़ता है तो आपको उसमें डर के पूरा एग्जिट नहीं कर देना है। ऑफकोर्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, लेकिन टोटली एग्जिट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोटल एग्जिट करने से जो बाकी अपमूव है वो हम लोग का छूट जाता है। तो अगर मैं करंट का प्राइस ट्रेडिंग देखूं तो आपको 23.51 का दिख रहा है। आपको पिछले दशकों से काफ़ी महंगा लग सकता है, लेकिन आज के टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और अब उसका री रेटिंग हो चुका है। तो प्राइस टू अर्निंग जो है 21, 22 के आसपास अगर देखते हैं तो वो काफ़ी फेयरली वैल्यूड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोवेस्ट देखने के लिए मिल रहा है वो अराउंड 19 का मिल रहा है, एवरेज में 20 का है, और जो हाईएस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है वो आपको 40 का देखने मिला है। तो मुझे लगता नहीं कि फिर से 40 तक पहुँचेगा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन 23 का जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। तो प्राइस ट्रेडिंग को देखें तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो वैल्यूएशन पे तो हमें कंफर्ट दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, फेयरली वैल्यूड है। अब टेक्निकल चार्ट में अगर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे गैप छूटा हुआ दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं गैप जो है ये आपका 3 अगस्त को एक गैप रह गया था, लेकिन इस गैप को अभी तक फिलअप नहीं किया गया है। तो इस गैप को फिल करने के लिए अगर निफ्टी नीचे आता है यहाँ से तो वो आ सकता है आपका, मान लीजिए 2 से 2.5% तक करेक्ट हो सकता है। आप सेफ्टी और मार्जिन के लिए 3% का करेक्शन और मान के चल लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं तो आपके पास डाउनफॉल कितने का है, 2.5% तक का है। और यहाँ से अगर आपको स्टॉक ऊपर मूव करता है वापस से तो आपको अराउंड 5% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो फिलहाल के प्राइस में भी अगर आप बाइंग कर लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है वो 1:2 का है। और अगर आप ETF के थ्रू ट्रेड करते हैं तब तो कोई रिस्क है ही नहीं, आपको उल्टा एक अच्छा खासा जगह मिल रहा है जहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और स्टॉक नीचे अगर आता है तो आपके पास एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का। तो निफ्टी 50 के बारे में हमने डिस्कस किया।
अब हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने डायरेक्ट ETF को निकाल दिया है। आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है वो भी आपका अपने हाई से अराउंड 7% तक करेक्ट हो चुका था और करेक्शन होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा मूव दिखा रहा है और स्टॉक ने जहाँ पे सपोर्ट लिया है वो पिछले कई बार वहाँ पे सपोर्ट दिखा चुका है। आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे स्टॉक हमको सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो ये 519 का जो लेवल है जो कि निफ्टी बैंक का ETF है, तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा खासा हमको सपोर्ट पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर बाय करते हैं और स्टॉक वापस से अगर प्रीवियस हाई को टच कर लेता है तो हमें 5% तक का प्रॉफिट हो सकता है। और बैंक बीज में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, एज ए डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको फिर से एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। 50 डेज का मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट होता है। अब मान लेते हैं अगर यहाँ से डाउनफॉल आपको देखने मिलता है, तो डाउनफॉल अगर आता है तो आपका 200 DMA तक का आ सकता है। तो इसका भी हम रिस्क रिवार्ड एक बार कैप्चर कर लेते हैं। अगर यहाँ से अपने हाई को फिर से टच करता है तो आपको अराउंड 6% तक का प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर ये नीचे आता है तो आपको अराउंड 3-3.5% तक का लॉस हो सकता है, जो कि नॉशनल लॉस होगा। क्योंकि ETF में ट्रेड करने का मतलब सिंपल यही है, अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको वहाँ पे सिंपली एवरेज करना है, उसको एग्जिट नहीं करना है। तो बैंक बीज में भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाय करने का। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे ETFs जिसमें इन्वेस्ट करके हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं करंट सिचुएशन में। तो पहला ETF तो निफ्टी 20 का है जो कि हमने पहले डिस्कस किया, दूसरा बैंक बीज है, और तीसरा हम जो देखने वाले हैं उसका नाम है IT बीज। और IT बीज के बारे में आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर आपको ये 44 के आसपास मिलता है, 44.31 के आसपास, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि 50 डेज का मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करता है। साथ ही साथ मैंने कई बार डिस्कस किया है कि यहाँ पे हमको एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला है, और इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक का जो टारगेट है वो अराउंड 52 तक का है। तो इसके ऊपर भी नज़र बना के रखिए। इनफैक्ट मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, पर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। आपको अपना बाइंग और सेलिंग का डिसीजन खुद ही बना के लेना होगा। लेकिन ETF में ट्रेड करने का सबसे बड़ा पॉजिटिव बात यही है कि आपको यहाँ पे लॉसेस होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, अगर आप पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं और थोड़ा पेशेंस होल्ड करते हैं तो IT बीज के बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ETF की तरफ, जिसका नाम है इंफ्रा बीज। अब इंफ्रा बीज देख सकते हैं ये भी आपका बहुत अच्छा खासा मूव दिखा चुका है। अगर इसके लो से हम देखें तो आज तक इसने हमको 836 डेज़ के अंदर, यानी 2.5 साल मान लीजिए, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा, उसमें स्टॉक ने हमको अपने पैसे को डबल से ज़्यादा करते हुए नजर आया। 118% मतलब डबल से ज़्यादा। तो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, और देख सकते हैं फिर से स्टॉक हमको 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास मिल रहा है, और यहाँ से स्टॉक अगर प्रीवियस हाई को टच करता है तो यहाँ आपको 6% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो जो लोग ETF में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। इस गिरावट में मौका मिस मत कीजिए, बाय कर लीजिए। इंफ्रा बीज के बाद अगर देखें तो हैंगसेंग बीज में आते हैं हम लोग, और हैंगसेंग बीज के ऊपर मैं बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। आप देख सकते हैं इस ETF ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे दिया है। आप देखिए 2018 में ये हाई लगाया था, फिर इसने इसको 2020 में टच किया, फिर 2021 में टच किया, उसका स्टॉक नीचे आ गया, और नीचे आने का स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम फॉर्म करते हुए नजर आया। आप यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम बन रहा है, और इस डबल बॉटम के फॉर्म होने के बाद स्टॉक ने हमको ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से। आप यहाँ पे देखिए, हालांकि ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद जो कैंडल्स बन रहे हैं वो सारे के सारे पिन बार कैंडल्स बन रहे हैं, यानी स्टॉक नीचे तो आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलने की वजह से स्टॉक वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा ETF है, इसमें बहुत अच्छा खासा स्टेक ले सकते हैं हम। मैंने खुद में यहाँ पे ट्रेड लेकर रखा हुआ है, और इसका टारगेट जो है वो अराउंड 500 के आसपास तक का था, और स्टॉक अगर 500 पहुँचता है तो आपको अराउंड 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको मिल रहा है। तो हैंगसेंग बीज हम लोग का लास्ट ETF था जो हमने आज डिस्कस किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे ETF है जो हमको मौका देते रहते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन उनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।